The Murthys are some of the most one elite in India. Kareena quite the contrary. She took her "मैं अपनी favorite हूँ" dialogue too seriously and too onto her heart. Kareena has been rude forever. There is nothing new in that. All her nepo privileges has led her think high self. क्यों जाते हो बेइज्जती कराने? These people think they are on some god status because of people voluntarily going to them. She does have an attitude problem and an elitist syndrome. Hi everyone, ये सब comments हैं नारायण मूर्ति और करीना कपूर के ड्रामा पर एंड क्यों ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन हो रही है करीना की तरफ सॉल्टी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि करीना और नारायण मूर्ति ये क्रॉसओवर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जिन्हें पता उन्हें इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। करीना कपूर एक इंडियन एक्टर है। अपनी मूवीज के साथ साथ करीना इज नोन फॉर हर केयर फ्री एंड स्नूटी एटीट्यूड एट द सेम टाइम। चाहे बिपाशा को काली बिल्ली कहना हो या फिर प्रियंका को अपना दोस्त ना बोलना या फिर इन्फ्लुएंसर वर्ड पर कुछ ऐसा रिएक्शन देना, वी ऑल नो हाउ करीना इज। एंड दूसरी तरफ है मिस्टर मूर्ति। तो नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के को फाउंडर एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड वर्क दैट ही हैज डन, ये फेमस है अपनी इस स्टेटमेंट के लिए जहाँ पर ये कहते हैं कि इंडियन यूथ को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, 70 आवर्स। एंड इनके इस स्टेटमेंट के बाद ही फेस सीवियर बैकलैश फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि 70 आवर वर्क वीक मीन्स 14 आवर्स अ डे। इजंट दिस अ टॉक्सिक वर्क प्लेस साइन? तो हुआ क्या था ना, मिस्टर मूर्ति ने एक इंसिडेंट शेयर किया था वेयर ही सेड कि वो लंदन से वापस आ रहे थे एंड फ्लाइट में उनकी नेक्स्ट वाली सीट पर करीना कपूर बैठी थी। करीना से मिलने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए लोग आ रहे थे एज दे रिकॉग्नाइज्ड हर, बट करीना डिडंट इवन बॉदर टू रिएक्ट। अब सी यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। शायद करीना माइट बी हैविंग अ बैड डे, जैसे हम सबका कभी ना कभी होता है, एंड उसका मन ना हो अपने फैन से मिलने का। बट आयरनी ये है कि करीना को कॉल आउट मिस्टर मूर्ति ने किया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नारायण मूर्ति को खुद अक्सर उनके वियर्ड स्टेटमेंट्स और इन्फोसिस के टॉक्सिक कल्चर के लिए बैकलैश मिला है फॉर द स्टेटमेंट्स दैट ही हैज गिवन इन द पास्ट। एंड जब वो खुद अपने एम्प्लॉयज को अलिजिडली ढंग से ट्रीट नहीं करते, देन मे बी ही शुडंट हैव कॉल्ड करीना एट द फर्स्ट प्लेस। एंड इस पर ना मुझे नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स मिले विच आई वुड लाइक टू शेयर, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये बताया कि चलो करीना में एटीट्यूड हो सकता है या फिर वो अपने फैंस को ढंग से ट्रीट नहीं करती, ये एक चीज़ है, बट नारायण मूर्ति को शायद कॉल आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही ट्रीटमेंट वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं। सो वन ऑफ द यूजर सेज, आई बेट बेबो डेंट रिकॉग्नाइज हिम। Narayan Murthy needs to pay his employees properly first, then he can lecture. Looks like she ignored him too. अब यहाँ पर एज यू कुड सी कि मेजॉरिटी ऑफ द नेटिजन्स जो है वो करीना की साइड ले रहे हैं। वहीं पर सुजैन खान जो कि ऋतिक की एक्स वाइफ है, शी प्रेज्ड मिस्टर मूर्ति फॉर हिज स्टेटमेंट। यहाँ पर सुजैन की एंट्री जो है वो इस थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाती है। वो इसलिए क्योंकि इन द पास्ट ऐसा माना जाता है कि सुजैन has been salted towards Kareena for the fact करीना का शायद at one point of time ऋतिक रोशन के साथ alleged affair था, जिससे सुजैन was not really happy, which is very obvious. Although करीना ने ऋतिक के साथ affair deny करते हुए ये कहा था, he was bothered that his marriage would be affected. For me, it was a professional hazard. First it was Hrithik, tomorrow it could be someone else. As long as I know the truth, I am fine. The most shocking part about the articles linking me with Hrithik was the insinuation that I was willing to give up a career to run after him. Please, not for a man, never. अब ये चीज़ कितनी सच है कितनी झूठ की करीना का एक टाइम पर ऋतिक के साथ अफेयर था, ओनली बोथ ऑफ देम नो, बट एट टाइम्स इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि एक्टर्स ने अपने अफेयर डिनाई किया है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, सबको क्लीन रखने के लिए। बट वट नेटिजन्स फेल्ट कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन ने इस पूरे टॉपिक पर मिस्टर मूर्ति का साथ दिया एंड ना कि करीना का। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये एक इंसिडेंट था वेयर करीना डिडंट बिहेव वेल विद द फैंस एंड अगर मिस्टर मूर्ति को साइड दिया जाए तो भी देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पर करीना हैज़ बीन रूड इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, करीना को कुछ टाइम पहले यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया था। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। बट देन सून आफ्टर करीना की ये वीडियो वायरल होने लग गई थी जहाँ पर उनसे मिलने के लिए 2 किड्स केम, बट करीना कुछ ऐसा मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। उनकी बहन करिश्मा ने फिर भी एक पल के लिए उनकी तरफ वेव किया, बट करीना लेफ्ट। एंड सिमिलरली एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर एक बच्ची आई थी टुवर्ड्स करीना टू प्रॉब्ली आस्क फॉर हेल्प एंड वहाँ भी करीना ने उसे अवॉइड किया था। तो लोगों को लगा ये हिपोक्रेसी है, कहाँ वो यूनिसेफ की एम्बेसडर हैं बट ऑन ग्राउंड इन रियलिटी वो बच्चों को ही अवॉइड कर रही है।
फर्दरमोर ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां फैंस अप्रोच देम मे बी फॉर अ पिक्चर और फोटोग्राफ, देन वहाँ भी करीना डिडंट एक्नॉलेज देम एट ऑल। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत देख रही थी इंटरनेट पर, तो मुझे कुछ ऐसे फैंस के इंटरेक्शंस भी मिले जहाँ पर उन्होंने अपेरेंटली या अलेजेडली मैं बोलूँगी ऐसा बोला कि करीना कपूर हैज़ बीन रूड, बट क्योंकि उसका कोई लेजिट सोर्स नहीं था तो वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी रियली डोंट नो कि वो कितना क्रेडिबल है। हाउएवर करीना के कुछ स्टेटमेंट्स मुझे उसके इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए ही मिले विच आई थॉट आर वर्थ शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल करीना ने एक बार रीना बंसाली के लिए ये स्टेटमेंट दी थी दैट ही इज अ कंफ्यूज डायरेक्टर। तो हुआ क्या था कि करीना ने ना देवदास में पारो के रोल के लिए ऑडिशन किया था, लेकिन जैसा आपको पता है कि वो रोल बाद में ऐश्वर्या राय को मिला। तो फिल्म फेयर मैगजीन के साथ इंटरव्यू देते टाइम पर करीना सेड संजय लीला बंसाली इज अ कंफ्यूज डायरेक्टर। वो एक ऐसी इंसान है हु डज नॉट स्टैंड बाय हिज वर्ड, ही डज नॉट हैव इथिकल्स एंड प्रिंसिपल्स इन लाइफ। कल को अगर वो नेक्स्ट राज कपूर या गुरुदत्त भी बनते हैं और अगर मेरी मूवीज नहीं चल रही होगी, मैं फ्लॉप हो जाती हूँ, तो भी मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी। एंड यू कैन इमेजिन कि ये स्टेटमेंट करीना ने वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स संजय लीला बंसाली के लिए दी। एंड शी इज इंडीड राइट, आज तक करीना ने कोई भी मूवी संजय के साथ नहीं करी है। नॉट ओनली दिस, करीना वंस टुक अ डिक टुवर्ड्स दीक्षित एंड श्रीदेवी ऑल्सो। करीना ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे फिल्म मेकर्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, दे नो आई एम इन अ लीग ऑफ माई ओन। करीना ऑल्सो सेड कि माधुरी दीक्षित ने अपनी पहली हिट 9 साल के बाद दी थी। श्रीदेवी नेवर हैड अ हिस्टोरिकल हिट एंड येट दे वर द टॉप एक्ट्रेसेस बिकॉज दे वर इमेंसली टैलेंटेड। द सेम गोज फॉर मी टू। सी वट आई फील इज ना कि शायद करीना थोड़ा सलमान खान के स्पेक्ट्रम पर है, ऑलमोस्ट सिमिलर पर्सनालिटी। जैसे अगर आपने सलमान को देखा हो तो सलमान ऑलवेज हैज दिस एटीट्यूड जहाँ पर वो फैन से पब्लिकली डील नहीं करते, एंड शायद करीना भी ऑलमोस्ट सिमिलर वेवलेंथ पर है। जितने इंसिडेंट्स मैंने देखे, जो पब्लिक वीडियोस मुझे मिली, उससे मैं यही इन्फर कर पाई कि मे बी करीना डज नॉट लाइक इंटरैक्टिंग विद द फैंस। अब इसमें करीना की गलती है या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट्स पे बताना। अब यहाँ पर मेरे दो नोशन है, जैसा मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया कि कैसे वो पहले नॉर्मल ऑडियंसेस या फिर मासेस के साथ बिहेव करती है, वहाँ पर उसकी एरोगेंस या स्नूटी साइड दिखी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नॉर्मल मासेस के साथ ही वैसे बिहेव करती है। उसने एट टाइम्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए थे, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो या अमीषा पटेल या कोई और। हो सकता है कि शायद करीना की पर्सनालिटी ही थोड़ी स्नूटी हो इन जनरल, जैसे सबका अपना अपना नेचर होता है। ऑल्सो आई नो ओवर द ईयर्स करीना कपूर के ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट जहाँ पर करीना रूड थी और वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके इस वीडियो पर कुछ ओपिनियंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।